जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। राइट, ओके चलो अब डिस्कस कर लेते हैं भाई। पॉजिटिव वर्क मैंने बताया था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव वर्क। जीरो वर्क तब होता है, जीरो वर्क करने के लिए तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो फोर्स जीरो होना चाहिए, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है दैट इज 90। ये हमने डिस्कस किया था जीरो वर्क के लिए। यस कोई सर। डाउट? ओके, इतना डिस्कस कर लिया था हमने। सो इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। उसके बाद एक और इसमें ऐड हो जाता है बेटा, पॉजिटिव वर्क और कब कब हो सकता है। तो पॉजिटिव वर्क बेटा और तब तक हो सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल, वो एक्यूट एंगल हो, मतलब जीरो से लेके कहां तक का हो, 89 डिग्री। 90 के तब तक भी मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। ओके, अब दूसरा, अगर ये एंगल कहां पर हो, 90 से ज्यादा हो, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, नेगेटिव वर्क 90 से लेके यस Work 180 तक 180 डिग्री। नेगेटिव वर्क डन भी बोल सकता हूँ। दिस इज नेगेटिव वर्क डन। ओके, सर वो कंपोनेंट्स बनाएंगे तो फिर वो कंपोनेंट्स बनाएंगे, यस परफेक्ट। हाँ सर। ओके हाँ, तो ये डिस्कस कर लिया था हमने। ओके कि भाई इसका जो कंपोनेंट बनेगा फोर्स का, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। ये वाला फोर्स ने कुछ, मतलब ये वाले कंपोनेंट ने कुछ वर्क नहीं किया, और दूसरा वाला जो है वो डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में है, तो वो वर्क कर लेगा पॉजिटिव। इसका फोर्स का कंपोनेंट बनेगा एक ऐसा, एक ऐसा। इस वाले ने वर्क जीरो किया, बट इस वाले ने जो वर्क किया वो नेगेटिव करेगा, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, कोई डाउट नहीं इसमें? बढ़िया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखो। सो वर्क का हमने समझ में आ गया। कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं वर्क के ऊपर। इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg experience a force of 10 Newton for 10 seconds, and initially if object is at rest, find work done ओके बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स। जो फोर्स ने वर्क किया वो तुम्हें फाइंड करना है, जल्दी जल्दी कर लो। इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, टाइम लगाया 10 सेकेंड, और मास दे रखा है 2 kg। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? जल्दी जल्दी से वर्क डन निकालो, कितना वर्क डन हुआ होगा वो फाइंड करना है। कर सकते हो? सर चैट में आंसर लिखें। ओके, चैट में लिख लो आंसर, चैट में आंसर लिखो, कितना वर्क डन हुआ होगा। ओके, आदित्य गर्ग ने लिखा है, बाकी लोग बेटा? दीप ने भी लिखा, गुड। वरुण कुमार का आ गया, दिव्यांश का आ गया, हेत का आ गया। ओके, और बेटा जल्दी जल्दी। सर हाँ बोलो। सर वो हमारे स्कूल में वर्क एंड एनर्जी आ रहा है, तो सर आप वो एक्स्ट्रा क्लास कब लगवाओगे? मंडे को टेस्ट है। मंडे को टेस्ट है, ओके मैं लगाता हूँ, चलो नेक्स्ट हाँ मंडे सर, को वर्क टेस्ट है ना? एंड ओके नहीं सर, इस मंडे को है ओके, सर, कमिंग मंडे। हाँ मतलब नेक्स्ट ही तो हुआ बेटा, अभी आज यस सर, ट्यूसडे यस हो सर। गया। हाँ सर, मतलब वर्क एंड ओके एनर्जी भी आ रहा है सर उसमें। ओके, मैं करवा दूंगा, चलो। ओके सर। हो गया बेटा, ये आंसर आया सबका? ओके, संजना का आ गया, गुड। बहुत सिंपल है बेटा, क्या क्या दे रखा है लिस्ट बना लो तो उससे ही समझ में आ जाएगा।
सो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई मास दे रखा है बहुत बढ़िया 2 kg, फोर्स दे रखा है बहुत बढ़िया 10 न्यूटन। उससे क्या पता चल जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन। F इक्वल्स टू एम लगा के एक्सेलरेशन पता चल जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद तुम निकाल सकते हो कि इनिशियल स्पीड दे रखी है 0 मीटर पर सेकंड और तुमको पता है कि टाइम लग रहा है 10 सेकंड। ओके, तो बेसिकली हमको वर्क के लिए क्या चाहिए वो सोचो। तो वर्क के लिए चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो ऑलरेडी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे सेकंड निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ S is मोशन equals to ut plus half at square. प्लस हाफ एट स्क्वायर। ओके, तो इससे मैं F निकाल लूंगा और फिर F से मल्टीप्लाई करूंगा। फाइनल आंसर वर्क का आ जाएगा 2500 जूल। कोई डाउट है? करके दिखाऊं? नो सर। क्या हो गया सबसे? सबसे हो गया? यस सर। Yes sir. 25,000 आ रहा है, राइट? फाइनल आंसर क्या आ रहा है? Sir 2500. 2500 आएगा सर। 2500 या 25,000? 2500. 500। किसी ने 25,000 लिखा है चैट के अंदर। 2500 आ रहा है पक्का? यस यस सर। यस 2500 हाँ सर श्योर है सर. ओके 25। ओके चलो, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, और एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो, सो लेट्स से ये तो हो गया अपना काम। खचाक 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 खचाक। चलो अब कुछ क्वेश्चन करें, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। ओके सर आंसर 2500 है 25,000। 2500 आ रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 2500 आ रहा है, 2500 ही होगा। ओके, ओके तुम्हारा क्या आ रहा है? सर 2500 ही आ रहा है सर, मैंने गलती कर दी है। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, या फिर इससे पहले एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है 10 kg का, जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसको कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी इसको फोर्स लगा के ऊपर उठा रहा है और स्लोली स्लोली यहाँ तक ला रहा है। ओके, मैं लिख रहा हूँ स्लोली स्लोली ला रहा है। क्यों ला रहा है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर स्लोली स्लोली इसने डिस्प्लेसमेंट किया 5 मीटर का। ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 2 kg। तुम्हें फाइंड करना है वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन। सर आपने मास तो पहले लिख दी ना 10 kg। हाँ सर, आपने मास तो 10 kg लिखा है ना। सॉरी, वर्क डन बाय फोर्स पहला फाइंड करना है। दूसरा फाइंड करना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो फोर्स लग रहे होंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय कैपिटल एफ। चलो कितना आएगा, जल्दी जल्दी करो। कितना आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी कर सकते हो। ओके, कुछ कुछ लोग आंसर लिख रहे हैं। ओके, जिसका आंसर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। ओके, ये बॉल है, एक बॉल इनिशियल स्पीड 0 दे रखी है, वहां से नीचे गिर रहा है। ओके, ग्रेविटी की वजह से मास ऑफ बॉल दे रखा है 2 kg, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है। जब उसकी स्पीड हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू 10 लेनी है। जब उसकी स्पीड 30 हो जाती है तब तक कितना वर्क डन हुआ बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी तुम्हें फाइंड करना है। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला और दूसरा जल्दी जल्दी कर लो। पहले क्वेश्चन में कोई दूसरा फोर्स लेके ऊपर उठा ले रहा है, दूसरे में बॉल को मैं फ्रीली ड्रॉप करवा रहा हूँ। ओके, जब उसकी स्पीड 30 हो जाए तब तक के लिए तुम्हें वर्क डन फाइंड करना है, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया वो। सर पहले इसमें का सबका आ गया। सर इसमें पहले में हम लोग को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही लेनी ना। पता नहीं बेटा, तुम सोच के लगाओ। प्रथम तुमने जो चैट में लिखा है वो क्या लिखा है? वर्क डन बाय फोर्स इज 500 जूल। ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना होगा वो भी निकालना है। दिव्यांश 490 लिखा है किसी ने। ओके ओके ओके, चलो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया या फिर आंसर उसका गलत आ रहा है वो देख लो। देखो बेटा, क्या क्या दे रखा है? मास दे रखा है 10 kg। अब इसमें बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है मैंने। क्या लिखा है मैंने?
कि मैं इसको स्लोली स्लोली ऊपर ले जा रहा हूँ। बेटा यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए, स्लोली स्लोली ऊपर ले जा रहा हूँ। स्लोली ऊपर ले जाने का मतलब ये है कि कोई भी टाइम पे तुम उसका एक्सेलरेशन देखोगे तो वो आएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी टाइम पे तुम उसका एक्सेलरेशन कितना देखोगे, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इतना स्लो ले जा रहा हूँ कि उसका कुछ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ओके, और अगर मैं बहुत स्लो ऊपर ले जा रहा हूँ इसको, एक्सेलरेशन अगर 0 आ रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है, जो मैंने F फोर्स लगाया, वो किसके इक्वल होगा? तो F फोर्स हो जाएगा जी। वेट के इक्वल, वेट के इक्वल। वेट के इक्वल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले लिख सकता हूँ कि भाई अगर मैं इसको स्लोली ले जा रहा हूँ, इसलिए F विल बी इक्वल्स टू W, और W का मतलब होता है M इंटू G। M दे रखा है तुमको 10, मल्टीप्लाई बाय G करेंगे और एक 10, तो आ जाएगा 100 न्यूटन फोर्स लगाया। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 5 मीटर। तो वर्क डन बाय फोर्स जो F होगा वो into हो S, जाएगा 500. 100 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस विल बी इक्वल्स टू 500। हीट है, तुम्हारा आंसर गलत क्यों आया? हाँ सर, वो सर, गलती से वो गलत ले लिया इसलिए सॉरी। ओके ओके, सर स्लो, हाँ सर स्लो की जगह बेटा। सर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए था? कांस्टेंट। हाँ, आपने वही F इज इक्वल टू W क्यों लिखा? F इक्वल टू W मैंने क्यों लिखा? बिकॉज इसको मैं बहुत स्लो ले जा रहा हूँ। जब मैं इसको इतना स्लो ले जा रहा हूँ कि उसका एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, विच मीन्स जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है। आया समझ में? इसलिए मैंने F इक्वल टू W लिखा। समझ में आ गया? F इक्वल टू W क्यों लिखा, समझ में आया? सर एक और डाउट था कि जब हम लोग अगर सर ऐसा मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन कोई अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो सर जैसा कि आपने बोला कि वर्क की कोई वो नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, तो सर उसमें फिर ए का हम लोग अगर हम ऊपर माइनस लेता हूँ, मतलब मैं उसमें ऊपर की डायरेक्शन में माइनस लेता हूँ, तो सर मेरे को क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू माइनस कुछ लिखना पड़ेगा, माइनस एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा? देखो बेटा, नहीं नहीं, एक्सेलरेशन इसमें हो ही नहीं रहा है। नहीं नहीं सर, इसमें नहीं, इन केस इन सम क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं हम, उसके बाद Okay, sir. करते हैं वो डिस्कस करते हैं। चलो अभी ये कंप्लीट करते हैं कि भाई वर्क डन बाय फोर्स आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव? 500 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। बेटा वर्क का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलता है? वर्क का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलता है? पॉजिटिव नेगेटिव सर फोर्स उसकी की डायरेक्शन फोर्स क्या और है और डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन की क्या है? डायरेक्शन से Yes. पता चलता है। तो सेम डायरेक्शन है इसलिए पॉजिटिव आएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स W विच इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन लगने वाला है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी 100 न्यूटन लग रहा है। उस ये वेट है, ओके, ये W मतलब वेट है, उसको चलो मैं FG लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सर पहले वाले में माइनस 500 नहीं होगा सर? ऊपर ले जा माइनस रहे हैं तो सर 500 ग्रेविटी का ये वर्क फोर्स डन किसने होगा। लगाया? हाँ। ये फोर्स किसने लगाया? F ने। F ने जो फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, सिंपल। वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वापस 5 मीटर का। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो इसके वर्क डन में क्या लिखूंगा मैं? 100 इंटू 5 पर माइनस में आएगा, तो माइनस 500 जूल। समझ में आया? समझ में आ गया? कोई डाउट? सर मतलब ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं? ऑब्जेक्ट हिलेगा ना बेटा, बहुत स्लोली स्लोली हिल रहा है और ऊपर जा रहा है, ऐसा हम बोल रहे हैं। ओके, फिजिक्स के अंदर बेटा हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने इसको फोर्स लगा के ऊपर तक लेके आया, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसको मैंने फोर्स लगा के ऊपर तक लेके आया और तुम्हें एक्सेलरेशन नहीं दिया, इसका मतलब तुम्हें ऐसा समझना है कि मैं इसको इतना स्लो ले जा रहा हूँ कि फोर्स और वेट दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। समझ में आया? हालांकि फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होना सर चाहिए ऐसा तभी ये कैसे हो ऊपर उठेगा। सकता है? क्या सर बोल पर रहे हो? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सर दोनों, ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ना सर? हाँ तो सर F इज दोनों इक्वल टू इक्वल W है तो तो फिर downward ही नेट लग फोर्स रहा है ना 0 हो बेटा। जाएगा ना? यस, ये दोनों मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फिजिक्स के ये सिर्फ एक छोटे से टर्म्स है। टर्म में मैंने क्या बताया कि भाई अगर तुम्हें कहीं पे भी ऐसा देखने को मिले कि इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ यहाँ तक, तो तुम्हें समझना क्या है? अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया, इसका मतलब ये समझना है कि मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ बहुत स्लोली स्लोली, और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमेशा फोर्स और वर्क की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज इक्वल होगी। ऐसा कॉन्सेप्चुअली समझना है, प्रैक्टिकली नहीं। कॉन्सेप्चुअली समझने का मतलब थियोरेटिकली तुम्हें समझना है कि फोर्स और वर्क इक्वल होगा,
प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, इसको मेरे को ऊपर ले जाना है तो थोड़ा सा फोर्स तो ज्यादा ही लगाना पड़ेगा तभी ये ऊपर जाएगा। जितना वेट है उससे मैं थोड़ा सा फोर्स तो ऊपर ही लगाऊंगा, थोड़ा ज्यादा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। इसको ऐसा मान सकते हैं, अच्छा हाँ सर, सर हाँ ये सर समझ गया ये सर। आपका नेट ये थोड़ा बॉक्स रखा है। हेलो, आवाज आ रही है? यस हाँ सर सर, यस आ रहा है। सही है ओके, चलो मान लो बेटा ये मैंने बॉक्स को यहाँ पे पकड़ के रखा है। बताओ मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ इस बॉक्स पे, मैंने कितना फोर्स लगाया? वेट के इक्वल, 8 के इक्वल यस बॉक्स वेट के के। इक्वल फोर्स लगाया, इसलिए रेस्ट पे। अब बेटा तुम अपने आप अगर ये एक्सपीरियंस करोगे कि मैं इसको ऊपर भी ले जा रहा हूँ तभी भी मैं कुछ ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, उतना ही फोर्स लगा मतलब रहा हम हूँ। लोग उस हाँ सर तो कन थोड़ा इधर सा तक लेके जा रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट उसको मैं थियोरेटिकली नहीं देखूंगा कि थोड़ा ज्यादा है, मैं बोलूंगा कि फोर्स और वेट इक्वल है। मतलब सर उसको नेग्लेक्ट कर प्रैक्टिकली देते मैं थोड़ा सा ज्यादा लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ही कम पर थोड़ा सा ज्यादा। आया समझ में ये? ओके, तो जब भी तुम ऐसा कुछ क्वेश्चन में आए कि भाई इसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है और मैं बहुत स्लोली ऊपर ले जा रहा हूँ तो वर्क डन, तो फोर्स और वेट इक्वल होगा। ओके, इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे तब हम इस पे और भी डिस्कस करते हैं। ये समझ में आ गया ना? चलो हाँ सर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन में तो बहुत ही इजी था ये, हाँ सबने सर कर लिया होगा। 900। यू दे रखा है, वी दे रखा है, बढ़िया। तो अगर यू दे रखा है, वी दे रखा है तो उससे तुम एस भी निकाल सकते हो, बिकॉज तुम्हें एक्सेलरेशन पता है 9.8 या फिर 10 ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन पता है कि तुम्हें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो वी यू और ए से एस भी निकाल सकते हो। एस कितना आएगा? 45। v square minus u square 45. divided by 2a, this will be equals to s। तो v square minus u square करोगे 30 का स्क्वायर 900 minus 0 divided by 2 into 10, 0 से 0 गया 45 मीटर, 45 मीटर आ गया s। फोर्स कितना लग रहा है? F is इस पे equal जो to फोर्स M लगेगा वो mg जितना लगेगा, mg ma फोर्स लग रहा है मास 2 into 10 ले लेते 20 न्यूटन, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। 900 900 न्यूटन। 900 जूल। जूल। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट फोर्स एक ही डायरेक्शन में। ओके, यस ये पॉजिटिव 900 जूल। अच्छा, इसमें बेटा ऐसा दिमाग मत लगाना कि भाई जी को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ तो इसको माइनस लिख लूँ, तो इसको माइनस फिर इसको माइनस, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि भाई जी नीचे की तरफ है और ये माइनस लिख लेता हूँ, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है ना, तो उसमें भी तुम्हें माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस वापस प्लस बन जाएगा, अगर ऐसा सोच भी रहे हो पॉजिटिव। तो। आया समझ में? हाँ सर। तो जनरली वर्क डन के क्वेश्चन में कभी भी प्लस माइनस में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। हमेशा वर्क डन का फाइनल जो आएगा वो तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से ही ढूंढना है। चलो आगे बढ़े। सर अगर Yes, अपोजिट हो sir. तो? हाँ सर। क्या चीज अपोजिट हो तो नेगेटिव आएगा बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो तो नेगेटिव। जैसे एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है सर, तो सर उसमें नेगेटिव फिर वर्क होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। नहीं सर, एक्सेलरेशन को अगर मैं ऊपर मानता हूँ तो सर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके सर। अरे तुम ऊपर मानो या नीचे मानो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन चेक कर लो। ओके चलो अब क्वेश्चन देखते हैं वापस, जो तुमने पहले पूछा था कि मैं इस पे अब कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, इसका मास है देखा है 10 kg, वापस सेम क्वेश्चन, बट जब मैं उसको ऊपर ले जा रहा हूँ ना तब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ ताकि एक्सेलरेशन आए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने कुछ ऐसा किया ताकि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आए और उसको वापस मैं 5 मीटर तक ऊपर ले जा रहा हूँ। आया समझ में? पहले वाला ही क्वेश्चन है, पर पहले में मैं धीरे धीरे ले जाता था, अब मैं कुछ इस तरह से ले जा रहा हूँ कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आए। अब तुम्हें फाइंड करना है वापस वही क्वेश्चन, वर्क डन बाय फोर्स एफ, और दूसरा फाइंड करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको मैं एफ जी लिख लेता हूँ। ओके, ये दो चीज फाइंड करना है। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट ट्राई करो। सब कुछ सेम रखा है, पर जो स्लोली वाला कॉन्सेप्ट था उसकी जगह पर मैंने कुछ ऐसा फोर्स लगाया ताकि वो एक्सेलरेट हो। ट्राई करो, कितना आएगा जल्दी बताओ। सर वो यूनिट लिखना भूली। क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैंने आपका आंसर सेंड किया ना तो यूनिट लिख लिया।
कोई बात नहीं बेटा उत्तम, आपसे गलती मत करना वैसी। चलो क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वर्क डन बाय एफ, दीप प्रजापति ने बोला है 100 जूल। ओके 100 जूल, तत्व में तभी -100 जूल बोल रहा है। ओके सर माइनस नहीं है वो, मतलब ए का आंसर ऐसे करके है। अच्छा ओके 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 चलो सब लोग कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ फटाफट सर एक आंसर। मिनट सर, सर एक मिनट सर। ओके जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उसके बाद एक और क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़े टफ वाला। हीथ हेथ ने आंसर दिया 100 and 500। ओके सर वो -500 है। ओके चलो बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, डिस्कस कर लेते हैं। क्या है बेटा इसमें, सबसे पहले क्या फाइंड करना है तुम्हें? सबसे पहले फाइंड करना है फोर्स। तो क्या मैं ऐसा लिख लूं F = ma, तो फोर्स आ जाएगा नहीं, सर। 2 × 10 20 न्यूटन। क्या ये फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन होगी? नहीं सर, क्या ऐसा सही है? नहीं सर, उसका वेट क्या माइनस ऐसा कर सकते दिस हैं? फोर्स। अरे एक मिनट, क्या बाकी लोग बेटा क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा करे तो सही है? कितने लोगों ने ऐसा किया? कितने लोगों का आंसर वर्क डन बाय फोर्स का 20 × 5 100 जूल आया? कितने लोगों का फर्स्ट आंसर 100 जूल आया? हाँ ओके बहुत लोगों ने किया है। तो देखो बेटा, यस यस गुड, बहुत लोगों ने किया ये। सर मैंने भी आंसर ये लिखा था बेटा कुछ। हाँ तो ये 100 जूल किया है तत्व, तो गलत है आंसर। हेथ नहीं ही सर, गलत है आंसर। अरे हाँ भाई तुमने भी किया है, बट और भी लोगों ने रेज हैंड किया है ना, उसको बोल रहा हूँ मैं। चलो तो ये जो है बेटा गलत अप्रोच है। क्यों गलत अप्रोच है, ध्यान से सुनना। F = ma में जो F होता है वो हमेशा याद रखना, ये F जो होता है वो होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। F क्या होता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू ma। नेट फोर्स जो लग रहा है वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। अरे सबको समझ में आया ये? ओके तो बेटा जो तुम F को डायरेक्ट 20 न्यूटन लिखोगे तो वो गलत आएगा। ओके चलो तो कैसे करते हैं इसको वो देखते हैं। तो भाई हमको ये पता चला कि F = ma में F होता है नेट फोर्स। अगर F = ma में F नेट फोर्स होता है तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है? तो इस ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉ करें अलग से, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ जिसका नाम है F, नीचे की तरफ जिसका मास है, मतलब जिसका फोर्स है m × g। तो टोटल फोर्स, हालांकि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ऐसा मतलब बोल सकता हूँ कि F बड़ा होगा mg छोटा होगा, तभी ऊपर जा रहा होगा, यस सर। राइट। तो हाँ मैं सर। सबसे पहले लिख सकता हूँ कि F - mg, ये लग रहा है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। दिस इज द टोटल फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, F - mg। समझ में आया? F - mg is the total force. This will be equals to mass into acceleration. तो अब मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, F माइनस m दे रखा है 10, g की वैल्यू भी 10, तो 100 will be equals to m दे रखा है 10, एक्सेलरेशन दे रखा है 2, राइट। सो 20, सो F की वैल्यू आ जाएगी 20 + 100 will be equals to 120 न्यूटन। तो फोर्स मेरा आया 120 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर। 5 मीटर। पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। सर ये एफ वाला Work done by कंसेप्ट क्या? समझ नहीं आया। देखो बेटा जो ये F = ma है ना, उसमें एक्चुअल में F होता है नेट फोर्स। समझ में आ रहा है? कोई ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्स लग रहा है उसको मैं लिखूंगा m × a के इक्वल। आया समझ में? नहीं आया? अगर नहीं आया तो ऐसा समझ लो कि बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन, मास दे रखे 2 kg, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन इस तरफ, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन इस तरफ। तुमसे पूछू कि बेटा एक्सेलरेशन कितना होगा, तो तुम क्या करोगे? इसका एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दो जल्दी से। कितना आएगा एक्सेलरेशन? कितना आएगा ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन? 5 आएगा ना। तो तुम क्या करते हो, 5 निकालने के लिए तुमने क्या किया? टोटल फोर्स Sir- इधर 20 इस तरफ लग रहा है, 10 इस तरफ लग रहा है, टोटल फोर्स लगा 10 10 इज इक्वल्स टू न्यूटन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 2 × a, तो 10 = 2a, a आएगा 5।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा तुमने किया क्या, अनजाने में तुमने F इक्वल्स टू ma में F जो है वो टोटल फोर्स ले लिया, हाँ या ना। यस सर। F हमेशा होता है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर फोर्स लग रहा है F, नीचे ग्रेविटी का लग रहा है mg, तो टोटल फोर्स कितना लगा, F माइनस mg, हाँ ना। हाँ सर। Yes, sir. This force will be equals to ma, this force will be equals to ma, mass into Yes, sir. acceleration, mass दे रखा है 10, acceleration दे रखा है 2, mass है 10, g की वैल्यू 10, F minus 100 equals to 20, F equals to 120 न्यूटन। आया समझ में? हाँ यस sir. सर। ओके, तो अगर F 120 आ गया तो उसके बाद तो सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज तुम्हें क्या फाइंड करना था, वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हुआ 120, बहुत बढ़िया। 120 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ 5 मीटर हुआ, 120 into 5 कितना होता है ये, 12 5 600 जूल। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा सर। Positive होगा, फोर्स sir. और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, ओके, इसलिए पॉजिटिव होगा। चलो दूसरा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये फाइंड करके दिखाओ। वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करके दिखाओ, बहुत सिंपल है, जल्दी से कर लो, बहुत सिंपल है, जल्दी से कर लो। कितना आया वर्क डन बाय ग्रेविटी, कितना आया, अरे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, -500 जूल्स आएगा ना। हाँ सर। -500। हाँ, yes. ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 100, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ 5, फोर्स लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नेगेटिव ऊपर, होगा सर। हाँ सर, नेगेटिव 5। एक नेगेटिव लेंगे तो Negative W 500. is equals to -500 जूल। समझ में आ रहा है, यस। समझ में आया, कोई डाउट? ओके, अब तुमने बेटा क्वेश्चन अच्छी तरह से लिखा होगा। तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जब एक्सेलरेशन नहीं था, जब ये नहीं था, इसको जब मैं स्लोली 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 ऊपर ले जा रहा था, तो मैंने कितना वर्क किया था, जब मैं स्लोली ऊपर 500 ले जा रहा था जूल। तो मैंने कितना वर्क किया, 500। 500 ग्रेविटी ने कितना किया, -500 Negative 500। तो उस केस में जब ये एक्सेलरेशन नहीं दिया था, उस केस में टोटल वर्क कितना हुआ, इस ऑब्जेक्ट पे टोटल वर्क कितना जीरो हुआ? जीरो जीरो हुआ। मैंने ऊपर उठा रहा हूँ, ग्रेविटी नीचे वर्क कर रही है, टोटल Zero वर्क work done. जीरो हुआ। जीरो जीरो आया? वक्त। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या डिफरेंस आया? 100 जो सर, net इसमें सर वो work ऊपर क्या की हो तरफ रहा हो रहा है क्योंकि 100, एक्सेलरेशन 100। दिया है। 600 किया, मैंने 600 किया, ग्रेविटी ने 500 ही किया माइनस में, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पे जो नेट वर्क हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे जो नेट वर्क हो रहा है, वो पॉजिटिव 100 जूल हो रहा है। हाँ सर। समझ में आ रहा है? Yes. मतलब कुछ ज्यादा वर्क मैंने किया, तो ये 100 जूल फिर कहाँ गायब हुआ, किसमें कन्वर्ट होता है? सर वो पोटेंशियल, सर वो आगे हाँ सर वो बढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल नहीं बेटा, Potential energy. पोटेंशियल में नहीं होता है, पोटेंशियल में नहीं होता है, सर काइनेटिक ग्रेविटी वो को convert overcome होता है, काइनेटिक में होता है। ओके, ये जो मैंने सर, काइने 100 ऊपर जूल जा रहा है ज्यादा सर वो वर्क किया, नीचे आते हुए ये 100 काइनेटिक जूल में हो वर्क जाता किया, नहीं 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 बेटा, इसी मूवमेंट पे उसकी कुछ स्पीड होगी ना, हाँ सर, हाँ जब मैं उसको तब एक्सेलरेशन से ला हाँ रहा सर, हूँ, हाँ इस सर, movement पे उसकी कुछ एनर्जी speed होगी। एनर्जी बाय half वर्च्यू mv ऑफ square हो इसी जाएगा केस ना, पे जो एनर्जी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, Okay? एनर्जी बाय तो ये वर्च्यू जो ऑफ मैं उसको यस एक्सेलरेशन से लेके आता हूँ ना, तो मैंने जो वर्क कर रहा हूँ, मैं जो वर्क कर रहा हूँ, उसका कुछ अमाउंट ऑफ वर्क मैंने टोटल किया 600, उसमें से कुछ वर्क किसमें कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी। कुछ वर्क कन्वर्ट किसमें Kinetic. हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, अब क्या होती है काइनेटिक एनर्जी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सर, बट मतलब कुछ 100 वर्क जो जूल से काइनेटिक में kinetic डिस्कस हुआ। यस, इस पॉइंट पे उसके पास 100 जूल एनर्जी काइनेटिक की होगी। ओके, कोई डाउट? नहीं ओके सर। नो सर। डाउट यहाँ तक? ओके, स्लोली स्लोली लाता हूँ तब क्या होता है, स्लोली स्लोली लाऊंगा तब क्या उसके होता पास है, सर कोई काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी सर नहीं होता। क्योंकि सर कोई वर्क ही नहीं हो कोई रहा। काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, यहाँ पे आके वो रेस्ट पे होगा जब स्लोली ला रहा हूँ तो। हाँ सर सर। ओके, सर no मतलब kinetic उसके energy, पास बढ़िया, पोटेंशियल चलो, बस एनर्जी ये- होगी। हाँ बोलो।
सर बट एक पोटेंशियल डाउट क्या था एनर्जी होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, तब इस पे वापस डिस्कशन करेंगे। सर बट एक डाउट था ओके, कि पोटेंशियल क्या होती है, एनर्जी के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। हाँ बोलो सर बट काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना सर, क्योंकि उसकी कुछ बोलो तो बोलो। वेलोसिटी है ना सर। कब 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 सर वो जो पहला वाला केस था जब हम लोग का कोई कब एक्सेलरेशन नहीं था ऊपर। तो मैं उसको तो बेटा मैं स्लोली स्लोली ला रहा हूँ ना। जो पहले वाला एग्जांपल था उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ले जा रहा हूँ। क्या कुछ स्पीड है उसकी? नो क्या सर। कुछ स्पीड है? अच्छा नो सर, नो सर। नहीं है। आ समझ में, ये पहला हाँ केस सर। था, धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। हर एक मोमेंट पे उसकी स्पीड 0 ही मान चल रहा है। जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या हुआ समझ में आया? जब मैं फास्ट लेके आ रहा हूँ तो वो थोड़ा और ऊपर गया, बिकॉज ऑफ इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। आया समझ में? जब मैं हाँ जोर से ले सर। जाता हूँ तो और ऊपर जाने वाला है, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं तो यहाँ तक ही फोर्स लगा रहा हूँ, फिर वो अपने आप ऊपर गया, बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, हाँ तो सर। चीज क्या होगी वो बाद में डिस्कस करेंगे। सर अब एक क्वेश्चन सबको करना है, एक क्वेश्चन सबको करना है। 30 डिग्री है यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पे है। ओके, और ये ब्लॉक, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस मान लेते हैं। सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस। ये जो यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। ओके, ये है 10 मीटर। ये धीरे 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 होके यहाँ तक पहुंच जाता है, नीचे तक पहुंच जाता है। ओके, मास दे रखा है 2 kg। धीरे धीरे कहाँ पहुंच रहा है? यहाँ तक पहुंच गया। फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तुम्हें फाइंड करना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। 10 मीटर नीचे आ गया। ओके, इस पे मास लग रहा है, मास है 2 kg। वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करना है, कितना आएगा? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हमेशा याद रखो, फ्रिक्शनलेस सरफेस। सर कितना वर्क होगा? 100 50 रूट वर्क डन रूट होगा, 3। 50 रूट 3। नहीं सर 100 रूट 3 सोचो। होगा। हाँ सर। हाँ सर 100√3 सर आएगा। 100√3। हाँ सर 100√3। 100 रूट 3। ओके, कैसे किया? एक मिनट। सर FS सर cos हाँ थीटा। FS cos FS थीटा cos सर। theta। FS cos। हाँ fs cos थीटा। ओके, एक मिनट ना लग सर। रही है fs cos हाँ थीटा। सर, क्योंकि वो तो सर वो तो एफ की वैल्यू होती है जो हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं, पर आपने तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है। देखो बेटा, ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के, ये फोर्स लग रहा है mg। एक मिनट देख लेते हैं। ये फोर्स हो रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, कितना? 10 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। बेटा हमेशा याद रखना, थीटा कितना होगा यहाँ पे? थीटा कितना होगा? 30 डिग्री नहीं होगा, थीटा कितना होगा अब? 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री। वर्क डन बाय ग्रेविटी, सर कैसे? ग्रेविटी कितना आएगा? सर मतलब समझ में आया। S into cos 60। ओके हाँ सर समझ आ गया। हाँ सर ये सर 60 बेटा हमको क्या करना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल चाहिए ना। देखो बेटा, अगर सर इसको ध्यान एंगल से से हम देखोगे, प्रॉपर्टी तो भी यहाँ लगा से अगर सकते हैं ना, ऐसा सर राइट? 100 आएगा फिर। हाँ हाँ, सर हाँ सर। ये ऐसा मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ, अच्छा ओके तो ये हाँ 30 सर डिग्री पता है, तो चल ये गया। एंगल 60 होगा ना। हाँ नीचे है हाँ mg, सर हाँ सर। ये mg फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल तो 60 डिग्री होने वाला हाँ है। सर ये सही। सर नहीं आया थीटा सर। जो था ना वो एंगल, क्या समझ में नहीं आया बेटा इसमें? सर 60 डिग्री कैसे आया वो? कोई बात नहीं, छोड़ दो बेटा, समझ में आ रहा है, नो इश्यू। देखो एक दूसरे तरीके से कर लेता हूँ। ऐसा था, मान लो ये 10 मीटर है यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये 10 मीटर दे रखा था। फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, mg तो नीचे लगेगा ना। मास दे रखा था 10, मास कितना दिया था बेटा? मास कितना था? 2 था। हाँ सर 2 था। अरे मास बताओ 2 जल्दी। था। 2 था, तो ये 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ओके, अब कुछ मत सोचो। अब एक बात बताओ, ये यहाँ पे था और इधर पहुंच गया, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ? फोर्स की डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ये एंगल 30 दे रखा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यस। इसको मैं हाइपोटेन्यूस एच बोल देता हूँ। ये मेरा ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, राइट? तो वर्क निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? दिस हाइट मल्टीप्लाई बाय 20। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए।
वर्क निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैं P बोल देता हूँ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। हाँ ये सर P की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 निकाल लो। sin 30 कितना होता है भाई, √3 sin का मतलब होता है Root 3 by परपेंडिकुलर 2. अपॉन हाइपोटेन्यूज। √3/2 तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, sin sin √3 h और sin sin 30। भाई sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 हाँ सर साइन सर 1/2 sin 30 कितनी होती है, cos हाफ होती है, √3/2 होता है, सर cos हाफ होता है वो बेटा, sin होता है, sin 30 होता है हाफ। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय हाफ विच इज इक्वल टू व्हाट, 5 मीटर। अगर ये लेंथ 10 मीटर है तो ये लेंथ आएगी 5 मीटर। तो फोर्स कितना लगा, नीचे की तरफ 20, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 5, 5 वर्क डन 100 जूल। समझ में आया, सर एक बार वो 60 डिग्री वाला बता सकते हो? समझ में आया बेटा सबको, क्या चीज, हाँ सर हाँ सर 30 डिग्री सर वाला, वो 60 डिग्री वाला, हाँ सर वो 60 डिग्री वाला बताया था आपने वो। 60 वाला में कुछ नहीं है बेटा, देखो ये एंगल 60 है, दिस एंगल इज 60, अगर यस ये सर 30 है तो ये 60 होगा, हाँ ना, ओके। हाँ सर हाँ सर अगर ये 30 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है तो बेटा वर्क फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, डिस्प्लेसमेंट ये s है, ये f है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बन रहा है, FX cos 60 थीटा। डिग्री। cos 60 वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। थीटा होता है cos थीटा थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल नहीं लेना है, एंगल बिटवीन सर, फोर्स हाँ, एंड सर, डिस्प्लेसमेंट 60 है। तो मैं क्या करूंगा, फोर्स है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 20 इंटू 10 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 100 जूल। आ गया समझ में वैसा, yes sir. हाँ सर आ गया। हाँ सर आ गया ओके चलो फिर बाय बाय। Bye sir. बाय सर। सर बाय सर बाय बाय सर।